हेलो। बोलिए। हाँ सर, आपका आपका लोन बकाया है सर, 1 लाख रुपए का। क्या बात कर रहे हो? लोन भर फटाफट। काय का लोन भरोगे? तूने 1 लाख लोन लिया मेरे से, भर फटाफट। 7 दिन का जा। लोन लिया था, जा भर भर। हाँ? भरना। क्या बोले? भर क्या भरना बे? भर। कोई गुंडा रहता है जो पैसा वसूली के लिए बात करता है, बस दे यूज सेम लैंग्वेज. Just for 2,000 rupees, there are people who have paid more than 20,000, 30,000 rupees. When something seems too good to be true, then it is too good to be true. एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मैं किसी को मुंह दिखाना भी भारी पड़ गया था. ये मतलब चारों तरफ से आदमी को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं. शराब नहीं है, कुछ पैसा खा के बैठा है। जब भी बचेगा तभी तो भरेगा। तो तेरे बाप को बोल भरने के लिए, फिर पैसा बेटा पैदा किया ना तेरा। डायरेक्टली उन्होंने मेरी फोटोज वायरल की। लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते, या तो पेमेंट करो या तो मरो. दिमाग में एक ही ख्याल आता था, क्या? सुसाइड. घर पे थोड़ा इश्यू हो गया था और लॉकडाउन में सैलरी का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसके वजह से एक ही ऑप्शन था कि अभी लॉकडाउन में तो कहीं पे जा नहीं सकते, बैंक तो कहीं जा नहीं सकते. तो फिर नेट पे थोड़ा सर्च मारा तो मिल गया था, ठीक है चलो ये ऐप ट्राई करके देखते हैं, अगर इससे मिल जाता है तो मैंने करके एक ऐप है, तो वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऐप से मैंने पैसा ले लिया. बट क्या लॉकडाउन था तो थोड़ा सैलरी लेट आ रहा था, तो मैंने थोड़ा लेट पेमेंट किया. बट लेट पेमेंट करने के बाद वो लोग ने बता दिया कि नहीं, अरे हम लोग को तो पेमेंट मिला ही नहीं है आपका. Credit or loan is one such thing which is almost essential for every consumer. The challenge is that once these apps have come in, how do you really make sure that people are not falling into a scam? जैसे कि अभी कोरोना के टाइम तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, और तभी से उन्होंने ये ट्रिक खेलना शुरू कर दिया कि ये प्ले स्टोर की जो ऐप बनाना, और उसके थ्रू लोगों जैसे ही लोग डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से उनका पूरा खेल चालू हो जाता है. The modus is not really very complex. They keep the modus very simple and then they complicate your life for you. ना ही मैंने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, ना ही कुछ था, बट एसएमएस जो आते थे गलती से वो एसएमएस पे क्लिक हो गया था लिंक पे, और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक हुआ तो मेरी डिटेल्स उनके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई थी, और सडनली एक दिन जो है मेरे अकाउंट में जो है अमाउंट क्रेडिट हुआ था तो 2700 का. इवन हमारे कॉल भी नहीं आया कि आपका जो है ये 7 डेज का होता है और आपको ये पेमेंट करनी है करके. डायरेक्टली उन्होंने मेरी फोटोज वायरल की विदाउट माय कंसर्न. इवन वो ऐसे भी चीजें लिख के सेंड कर रहे हैं कि फॉर 1 नाइट आई एम आस्किंग फॉर 1400 रुपीज, एंड मेरा नंबर प्रोवाइड किया गया है विद माय फोटो. जैसे ही डाउनलोड करते हैं जो परमिशन मांगते हैं, पहले परमिशन उसमें ऐसी रहती है कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटोज़, वीडियोज़, फाइल स्टोरेज. लोगों को लोन की ज़रूरत होती है तो जल्दी से फटाक करके जो भी है परमिशन देते हैं, तुरंत ही उनको 2000-3000 पैसा मिलना शुरू हो जाता है. लोगों को भरोसा होता है कि अभी ये पैसा तो मिल गया है और आगे जाके और भी मिलेगा. ना ही बैकग्राउंड चेक होते हैं, उतने आप जस्ट आपके थोड़े 1-2 डॉक्यूमेंट से अपलोड करो, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में आपका अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. Within a few days of the loan being dispersed to the persons, they start getting threat calls asking them to repay the loan plus exorbitant amounts for interest. सिक्योरिटी के नाम पे बोलते हैं नहीं हम लोग आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव कर रहे हैं, बट बाद में वही कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो आपके अगेंस्ट यूज करते हैं एज ए फॉर ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन. Essentially, it's about access and second is convenience. घर पे बैठे बैठे आपको पैसे मिल जाते थे, वही उसकी वजह से ही मतलब पब्लिक ज़्यादातर अट्रैक्ट हो जाता है. वो तो सोचेगा अरे मैं बैंक में क्यों जाऊँ.
They have an attractive advertisement that within 2 hours you will get or immediate instant loan. So people wanted to explore कि कैसे होता है. From a larger sense, it's very good that it is making it very, very convenient for people and enhancing the access to finance to so many people who otherwise were not getting. If you look at in the banking world today, just about 30% or less than 30% of Indians are getting credit access. If you look at the pyramid, the credit originally comes from bank. Then after that comes NBFC. Now, what has happened is there was a space which is available. These new age lenders, which we call as fintechs, they are using technology, new approaches to target these newer markets. And they don't have their own existence. They have to obviously partner with an NBFC or with a bank or a combination of both. Because these fintechs are maybe very small organizations, very tech-enabled. Now they are deploying someone. Agent is appointed by fintech and fintech is working on behalf of the NBFC. So now agent may not necessarily follow all the due practices, all the guidelines that have to be followed. And as consumer, then I might get impacted because of some malpractice or maybe something which is not really acceptable. More than 175 companies or recovery agents who are operating in Mumbai. But who's checking how legitimate they are? When we carried a sting operation in Delhi, Bangalore and many other places, most of the recovery agents who are completely very young, who when we checked their qualification details, we found that there are some people who just passed 9th standard and earning more than 35,000 per month. They were providing a commission of 150 rupees to 200 rupees for per recovery. Every recovery agents, just to achieve their target, they are abusing the people, defaming them in front of others, which is not acceptable in this. So RBI recently mentioned that all these fintech apps should very clearly disclose and maybe even show the logo of their partner NBFC or bank. As consumers, we miss to notice them at times. And we will just go ahead and take these credits. But if something goes wrong, that is when these complexities start to come. Because I don't know whom to approach. पहले पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस स्टेशन ने मना कर दिया कि अरे तुमने लोन लिया है तो मतलब हम लोग को थोड़ी पूछ के लिया था. In the commission of these kind of frauds, financial frauds, police have to file the complaint. If the police refuse to take your complaint, then you can give a complaint to the superintendent of police in districts and the commissioner of police in the states. And they are bound under law to take your representation and decide the same. If despite that the police don't register your complaint, then you can file your complaint with the concerned magistrate's court, and in spite of all this, if nothing happens, you can approach the High Court under the writ jurisdiction for remedies. ये जो साइबर क्रिमिनल जो रहते हैं, ये बहुत सारे ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं कि जैसे कि वो व्हाट्सअप का नंबर अलग रखेंगे, रेगुलर नंबर अलग रखेंगे. व्हाट्सअप चलाने के जो इंटरनेट लगती है, कभी वाईफाई का यूज़ करेंगे, कभी इनबिल्ट इंटरनेट यूज़ करेंगे, कभी हॉटस्पॉट से चलाएंगे. They usually use WhatsApp calling. They don't directly call. मैंने व्हाट्सअप कॉल पिकअप किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती. जब डायरेक्ट कॉल वो करते थे, मैंने सभी कॉल रिकॉर्ड किए हुए हैं. आप ऑफिस में बैठे हो, कॉल आ जाता था. अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो आपके सीनियर को कॉल चले जाता था. अगर सीनियर नहीं उठाते तो आपके वीपी को कॉल चले जाता था. अभी आज की डेट में अगर मेरे 500 कॉन्टैक्ट है तो 500 में से तो 250 अगर मैं कॉल करूँ तो उठाएंगे भी नहीं. हेलो, ये जो पेमेंट है आपको सर करवाना है या नहीं करवाना है? तो मेरे रिश्तेदारों को भेजा ना आपने व्हाट्सएप और वो सब. तुम क्यों बेइज्जती किया मेरा कंपनी ने? तुम्हारे जो भी आपके एग्जीक्यूटिव थे गाली गलौज. हाँ तो गाली दोबारा वही सीन होने वाला है. आप जैसे काम कर रहे हो ना, फिर भी वही सीन होगा. आपका भी मतलब नहीं. जितने भी यहाँ पे रेफरेंस नंबर है ना, सबको पैसा मांगा जाएगा. भाई बहन पापा मम्मी जितने भी है, सबको पैसा मांग के लेंगे. भिखारी पैसा पर जल्दी. Whenever such a situation happens, where like say we get surprised at how did you get my number, or how did you get my friend's number or my family member's number, we don't realize that we had given that consent, right?
So for any judicial authority or any investigating authority, also it's difficult to go beyond that. So from threatening them, stalking them, then using morphed pictures, every single step of this is a crime. So you may have heard also sometimes people claiming that there are no personal data protection laws in India and we are still awaiting the data protection bill. This is incorrect. We do have data protection laws, but they are very minimal. You have two provisions under the Information Technology Act. This is 43A, which is the civil provision, and 72A, which is the criminal provision. लोन ऐप के लिए हमारे यहाँ 1902 कंप्लेंट्स लोगों ने रजिस्टर की गई है पूरे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, खास करके बॉम्बे सिटी, मीरा भाईंदर, ठाणे, न्यू बॉम्बे, पूना, इस एरिया में ज़्यादा है। लेकिन रिपोर्टेड केसेस तो ये है। निकलने का रास्ता एक है, बहुत अच्छा रास्ता भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, cybercrime.gov.in। तो उसका यूज़ करना जरूरी है। 3 आवर के अंदर, उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं, आपने एक्नॉलेजमेंट किया, लॉगिन करके पूरा डिटेल्स भर दिया तो आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा और वो पैसा आपको रिवर्स मिल सकता है। The first need is awareness. So we usually have this street play happen at the premium malls. And then slum areas also. ये गूगल प्ले स्टोर को महाराष्ट्र साइबर ने एक नोटिस भेजी है। आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करके एक सर्टिफिकेट देती है। यदि कोई भी ऐप आरबीआई की जो परमिशन नहीं लेता है वो उन्होंने डिसेबल या डिलीट करना चाहिए प्ले स्टोर से। इसके लिए हमने 69 ऐप्स ढूंढ निकाले हैं जिनके बारे में गूगल प्ले स्टोर को हमने लिखा है कि वो डिलीट करने के लिए, डिसेबल करने के लिए। Over here, RBI has been trying to work on guidelines and has issued some guidelines in the past, but they're constantly working on creating more guidelines for digital lending. Second is that how can the guidelines be set so that any app that is getting listed is being pre-approved through certain criteria, right? And that criteria can be enforced through the partner NBFCs or banks and also through the app stores. And that has to be constantly verified. Plus, there could be also some sort of licensing that can happen with the police authorities, because they also need to be educated in terms of what these apps can do, what are these apps supposed to do, and in case they get complaints from victims, then how should they react?